दरभंगा में एम्स में हम लोगों का इलाज होगा। कहीं किसी को जाने की आवश्यकता नहीं है। तो निश्चित रूप से बहुत सौभाग्य की बात है इस क्षेत्र के लिए। प्रधानमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करेंगे कि दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर को इतना बड़ा तोहफा दिया है। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है कि आपके नज़दीक दरभंगा में एम्स में हम लोगों का इलाज होगा। कहीं किसी को जाने की आवश्यकता नहीं है। तो निश्चित रूप से बहुत सौभाग्य की बात है इस क्षेत्र के लिए कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एम्स का भूमि पूजन करेंगे और हमको लगता है जल्द ही एम्स में इलाज ओपीडी वगैरह शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे बिल्डिंग बनती रहेगी और ऑपरेशन सब जो भी दिल्ली में होता था एम्स में वो आपको अब दरभंगा में होना सुनिश्चित हो जाएगा। 2025 का चुनाव अब तो लोकसभा चुनाव के बाद लगभग आप लोग जानते हैं कि चुनावी मोड में आ जाता है विधानसभा। और उसी संदर्भ में हमारे सभी एनडीए घटक दल के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय मुख्यमंत्री, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, सब लोगों ने पिछले कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि हरी पार्क में बैठक थी जिसमें सभी एनडीए घटक दल के नेता थे। तो उसमें उन्होंने निर्णय लिया कि कार्यकर्ता तक आपसी सामंजस्य पहले से बैठाया जाए। बहुत जगह आती थी बात कि जब चुनाव होता है तो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को पूछा जाता है, लेकिन इस बार बड़े हमारे नेता ने निर्णय लिया है अभी से बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं जैसे एनडीए घटक दल के सभी कार्यकर्ताओं का सामूहिक बैठक की शुरुआत अब हम लोग कर दिए हैं और उसमें सभी हमारे बड़े नेता एनडीए घटक दल के मौजूद रहेंगे और अभी से कार्यकर्ताओं का सामंजस्य स्थापित करना मूल उद्देश्य है। और हम लोग अब चुनावी मोड में भी आ गए हैं। आपको जैसा पता है कि आने वाला विधानसभा चुनाव में और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो 200 पार का हमारे नेताओं ने लक्ष्य रखा है कि 200 पार इस बार सीट लेकर के पुनः एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनाने की उसी संदर्भ में हम लोग निकले हैं। प्रधानमंत्री जी जो अभी आ रहे हैं यहाँ के बाद 15 को जमुई में भी उनका कार्यक्रम है। तो निश्चित रूप से सौभाग्य की बहुत सौभाग्य की बात है। इस क्षेत्र में बहुत बड़ा एक आपके यहाँ से तो बहुत नज़दीक है। अमूमन देखते होंगे कि स्वास्थ्य की समस्या को लेकर के हमेशा लोग पटना जाने के लिए बाध्य हैं और यहाँ पर जो दरभंगा में चाहे यहाँ पर जो इलाज नहीं हो पाता था उसको रेफ़र कर दिया, जिसमें बहुत सारी समस्याएं थी। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है कि आपके नज़दीक दरभंगा में एम्स में हम लोगों का इलाज होगा। कहीं किसी को जाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो एम्स है जो अब मिथिलांचल में भी होगा, ये बहुत खुशी की बात है। हम लोग सांसद होने के नाते हम लोग लगातार एम्स की चिट्ठियाँ एक दिन में 4-4, 5-5 लिखते हैं। इतने पेशेंट्स अपना एम्स दिल्ली में इलाज करने के लिए परेशान होंगे। गरीबों को भी एक कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट का जो चार्जेस होता है या फिर आने जाने की जो स्थिति होती है वो उसमें और बहुत प्रेशर पड़ता है। अगर स्वास्थ्य का केंद्र एम्स जैसा केंद्र मिथिलांचल में होता है तो ये एक सेंट्रल पॉइंट भी है बिहार के लिए। यहाँ से सीमांचल और बाकी एरियाज को भी फ़ायदा होगा और मिथिलांचल के जितने भी पेशेंट्स हैं जिनको लगातार बार दिल्ली जा करके अपना इलाज कराना पड़ता था बड़े बड़े बीमारियों के लिए, वो सारा इलाज अब दरभंगा में हो पाएगा। समस्तीपुर की जो जनता है उनको भी बहुत लाभ होगा। मात्र 1.5 घंटा लगेगा यहाँ से और 1.5 घंटे में उनका उत्तम इलाज हो पाएगा। ये बहुत खुशी की बात है। प्रधानमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करेंगे कि दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर को इतना बड़ा तोहफा दिया है और एनडीए की सरकार जो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार अब बन रही है उसमें आप देख सकते हैं कि एक विकसित बिहार का निर्माण हो रहा है। हमारे विपक्ष की जब सरकार थी तो उन्होंने बिहार को बीमारू कह के छोड़ दिया और यहाँ पे अब एक एनडीए की सरकार है जो लगातार प्रयास कर रही है कि कैसे बिहार को विकसित बनाया जाए, कैसे बिहार के लोगों के जैसे स्वास्थ्य की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, निजी जो समस्या है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं।